जाएंगे इस रोड पे तो आपको कई जगह ऐसे ऐसे जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो है। और थोड़ा सा भी बारिश होता है, हल्का सा भी बारिश हुआ, अभी देख लो लगभग मुश्किल से आधे घंटे भी बारिश नहीं हुई, हल्की बारिश में आपको बीच बीच में जल जो है भराव नजर आएगा। और जल हो जाते हैं, आप बच्चे आते जाते हैं जो है उनको इतना दिक्कत होता है यहाँ पे। इतना लगभग एक बित्ते पानी, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो एक बित्ते पानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन मतलब आप जो स्कूल से इधर साइड मुड़ेंगे वहाँ पे लगभग एक बित्ते से ज़्यादा पानी मतलब डूब जाता है जो है। बच्चे कैसे आते हैं स्कूल में, उनको पैर ऊपर करके भीग के कैसे भी करके बड़ी दिक्कत मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। उसके बाद आप स्कूल से अगर से जस्ट रोड से निकलेंगे जो है ग्रामीण इलाकों में तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पे इतना ज़्यादा मतलब टूटा हुआ है कि इतनी बेकार स्थिति है। अगर 4 व्हीलर जा रही है तो ऐसे ऐसे करके जाती है। अभी सांसद जी भी आए थे, ऐसे ही गए जो है, उनको भी शायद लिखित उनको भी मिला है, देखे बोले हैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। अभी इससे पहले एक बार और भी कोई सर्वे करके आया था कि 6 महीने के अंदर ये बन जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब हल नहीं निकला जो है। सरकार से निवेदन है कि जेरामऊ पुलिया से लगा करके जो रघुनाथपुर तक रोड जाती है और जेरामऊ से होते हुए जीएमपुर इस रोड में जाके मिलती है, बीच का ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि एक सिंगल गाड़ी भी पार होना मुश्किल है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते कभी कोई डबल गाड़ी अगर दोनों तरफ से आ गई तो एक गाड़ी को खेत में कुदा करके फिर दूसरी गाड़ी को पास किया जाता है। डबल मोटरसाइकिल भी पास होना बहुत मुश्किल है, जगह जगह गड्ढे हैं। अभी एमपी साहब आए थे बीपी सरोज, उनसे हम गांव वालों ने कम से कम 50 गांव वालों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि सर ये हमारा रास्ता बनना चाहिए, तो वो भी आश्वासन दे के गए हैं। तो कहीं आर.के. पटेल के आश्वासन की तरह बीपी सरोज का आश्वासन भी अधूरा रह न जाए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की बातें आप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाइए और ये सड़क बनना अति आवश्यक है। बीच में प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि हम दाहिने जाएं कि बाएं जाएं। दाहिने जाते हैं तो गड्ढा, बाएं जाते हैं तो गड्ढा, और पटरी बिल्कुल है ही नहीं। चारों ये मंदिर है जेरामऊ का, ये रोड का हाल, यहाँ पे रोड बना ही नहीं है, पूरा बह गई है, दूर तक बना नहीं है इस चीज और का। बरसात में एक इतना बढ़िया स्पेशल रोड है, इस रोडों को देखिए, जेरामऊ का ये रोड है। इस बारिश के टाइम में पूरा ये खचाखच एकदम खराब हो जाता है जौनपुर एकदम। ये रोड का हाल है जेरामऊ की, इस समय PWD के अंतर्गत ये रोड आता है, जेरामऊ के बीच में है। और यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सामने हटिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, बाकी के दृश्य हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, वो स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। बाकी के ग्रामीण क्षेत्रों का दृश्य जो सड़क बन रहे हैं PWD के अंतर्गत, वो भी सड़क हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल नितिन गडकरी जी, हमारे जो नितिन गडकरी जी है, वो भी कह रखे हैं कि जो सड़क मार्ग है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं। फिलहाल बनाए तो हैं, जगह जगह हाईवे जो सिस्टम है वो अच्छे बनाए हुए हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों का तो लगभग बुरा हाल है। आपको बता दें, जगह जगह पे काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। उसके दौरान जब सड़कें टूटी होती है तो क्या होता है, उस दौरान बाइक जा रही होती है तो एक दूसरी बाइक जब सामने जा रही है, जहाँ पे जगह सही मिलता है उस तरफ से लोग निकालते हैं, गड्ढे की तरफ से नहीं निकालते हैं। इस दौरान कभी कभी गड्ढे में गिरने की वजह से इंसान की एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही। करीब आपको बता दें कि जो भारत में एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके स्तर कम से कम 2 से सवा 2 लाख के करीब में ये एक्सीडेंट के मामले आते हैं जो दुर्घटना से संभावित है। भारत में करीब 14% एक्सीडेंट जो है, पूरे विश्व का 14% एक्सीडेंट सिर्फ भारत में ही होता है। ये चीज़ है। रीज़न क्या होता है, कोई दारू पी के गाड़ी चलाता है, कोई ओवर ड्राइविंग क्रॉप ड्राइविंग करता है, तो कोई रीज़न उसमें रियलिटी रीज़न क्या है। और बताते हैं कि गड्ढों की बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार का एक अलग नमूना दिखता है गड्ढा का वजह, जो कि सड़कें तो बनती हैं मगर 3 से 4 महीना या साल भर या 6 महीने के भीतर में सड़क एक ही पानी पा जाए तो वो उखड़ के ख़त्म हो जाती है। ये कुछ अलग ही कहानी है इसकी। आखिर इसके खिलाफ बोले तो कौन बोले, किसको क्या बोले, ये तो लोगों को खुद समझ में नहीं आता। जब जिसके साथ घटना होती है तभी कोई आवाज़ उठाने का प्रयास करता है, तभी कुछ होता है। चलिए हम कुछ बात करते हैं यहाँ नईगंज और जेरामऊ के कुछ लोगों से, जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के सड़क मार्ग के संबंधित उस कवरेज को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इसके अंदर रीजन क्या है, कब से ये सड़क खराब हो रखी है। और हम पूछते हैं,
सर आपका नाम? सर वीरेंद्र दुबे, नमस्कार नमस्कार जी। तो मुद्दा आप बताइए सड़क मार्ग का। ये अभी ये आप जाएंगे इस रोड पे तो आपको कई जगह ऐसे ऐसे जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो है। और जल थोड़ा सा भी बारिश होता है, हल्का सा भी बारिश हुआ, अभी देख लो लगभग मुश्किल से आधे घंटे भी बारिश नहीं हुई, हल्की बारिश में आपको बीच बीच में जल जो है भराव नजर आएगा। और जल हो जाते हैं, आप बच्चे आते जाते हैं जो है, उनको इतना दिक्कत होता है यहाँ पे। इतना लगभग एक बित्ते पानी, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो एक बित्ते पानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन मतलब आप जो स्कूल से इधर साइड मुड़ेंगे वहाँ पे लगभग एक बित्ते से ज़्यादा पानी मतलब डूब जाता है जो है। बच्चे कैसे आते हैं स्कूल में, उनको पैर ऊपर करके भीग के कैसे भी करके बड़ी दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। उसके बाद आप स्कूल से अगर से जस्ट रोड से निकलेंगे जो है ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पे इतना ज़्यादा मतलब टूटा हुआ है कि इतनी बेकार स्थिति है। अगर 4 व्हीलर जा रही है तो ऐसे ऐसे करके जाती है। अभी सांसद जी भी आए थे, ऐसे ही गए जो है, उनको भी शायद लिखित तो उनको भी मिला है, देखे बोले हैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। अभी इससे पहले एक बार और भी कोई सर्वे करके आया था कि 6 महीने के अंदर ये बन जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब हल नहीं निकला जो है। केवल आता है कि अब बनेगा, लेकिन क्या होता है क्या कुछ पता नहीं जो है। और बगल में जो है आपको देख रहे हैं जगह कैसा है क्या नहीं है जो है। दिक्कत सबसे ज्यादा जो है पटरी भी नहीं आपको कहीं मिलेगी जो है। मेन दिक्कत है इसमें जो है जल जमा का हो जाता है। अभी वहाँ पे देखो लाइट लगी है, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं जला होगा। 1 हफ्ता जो है वो वहाँ पे लगा है चौरा माई पे हमारे जो है, वो शायद पटेल जी, आर के पटेल के द्वारा या किसके द्वारा लगा है, इतना जानकारी नहीं है, लेकिन लगा है 1 हफ्ते वो जला था। 1 हफ्ते जलने के बाद उसका कोई भी जो है फिर उसके बाद वो जला ही नहीं। 1 हफ्ते बाद क्या हुआ क्या उसका कोई निवारण नहीं लग गया है। और यहाँ से लेके चौरा माई से लेके लगभग रिक्पन दुबे के द्वार तक जो है कारण वो भी पास हुआ है। रोड भी कई महीनों से हुआ है, 6 महीने से पास हुआ है, वो भी नहीं बना है। केवल ये जेरा मऊ वाली, हाँ, ये खड़ंजा वाली, हाँ खड़ंजा वाली जो है, अच्छा, उसके उधर बना है। उसके यार कई दिनों से 6 महीने पहले से पास है, लेकिन वो भी बना हुआ नहीं है। केवल कि अब बनेगा कब बनेगा ये पता नहीं। आश्वासन बराबर मिल रहा है लेकिन कुछ काल नहीं हो रहा है। ये सड़क पे आपको बहुत ज्यादा जो है गड्ढे मिलेंगे जो है। ये जो जेरा मऊ का जो रोड है अंदर जो आप कह रहे हैं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र लगता है, यानी कि ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता होगा। नहीं, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता मतलब है। ये जो रोड है ऐसे ही जुड़ा हुआ है उसमें। हाँ, तो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में ही आएगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर आता और कोई भी कार आपको जो है दिखेगा नहीं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है जो है। और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, बाकी आप देख ही रहे हैं जो इसका आप बीच बीच में देख लीजिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर आओ, बोलो ना। हाँ, मैं जेरा मऊ का निवासी हूँ। मेरा नाम रमेश चंद दुबे है। आप आए हैं, बहुत खुशी है। सरकार से निवेदन है कि जेरा मऊ पुलिया से लगा करके जो रघुनाथपुर तक रोड जाती है और जेरा मऊ से होते हुए जीएमपुर इस रोड में जाके मिलती है, बीच का ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि एक सिंगल गाड़ी भी पार होना मुश्किल है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते कभी कोई डबल गाड़ी अगर दोनों तरफ से आ गई तो एक गाड़ी को खेत में कुदा करके फिर दूसरी गाड़ी को पास किया जाता है। डबल मोटरसाइकिल भी पास होना बहुत मुश्किल है। जगह जगह गड्ढे हैं। अभी एमपी साहब आए थे बीपी सरोज, उनसे हम गांव वालों ने कम से कम 50 गांव वालों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि सर ये हमारा रास्ता बनना चाहिए। तो वो भी आश्वासन दे के गए हैं। तो कहीं आर के पटेल के आश्वासन की तरह बीपी सरोज का आश्वासन भी अधूरा रह न जाए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की बातें आप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाइए। और ये सड़क बनना अति आवश्यक है। बीच में प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि हम दाहिने जाएं कि बाएं जाएं। दाहिने जाते हैं तो गड्ढा, बाएं जाते हैं तो गड्ढा, और पटरी बिल्कुल है ही नहीं। चारों सारी पटरियां समाप्त हो चुकी हैं। कुछ पानी बरस करके कुछ मिट्टी बह गई है, न पटरी है। और बरसात में 1 फुट सड़क के ऊपर पानी आता है। लोग जो है घुटने तक पानी अपना पैंट शर्ट या धोती पहन करके उठा करके क्रॉस करते हैं। तो ये सारी बात आप पहुंचाइए। और गांव हमारे लोग बहुत दुखी हैं इस सड़क से। सरकार से निवेदन है कि अगर एक बार सरकार ध्यान दे तो हम लोगों का कल्याण हो जाए, समझ नहीं। और पटरी तो अति आवश्यक बननी चाहिए, क्योंकि पटरी जब एक भी गाड़ी आ जाती है तो एक मोटरसाइकिल क्रॉस करना भारी हो जाता है। तो लोग अपनी मोटरसाइकिल पकड़ करके कार्नर पर छुपते हैं, तब कहीं जाकर के 4 चक्का की गाड़ी पास होती है। दोनों तरफ की पटरियां एकदम समाप्त हो चुकी हैं।
दोनों तरफ की पटरी बनना अति आवश्यक है और सड़क कम से कम 1 फुट ऊंची होनी चाहिए जिससे बरसात में डूबे न। तो जैसा कि आप सुन लिए जेरामऊ नईगंज के लोगों की आवाज़ को कि किस तरीके से वो परेशान है इस समय। आपको बता दें कि इसमें जुड़ाव क्या है कि रघुनाथपुर, जीयनपुर और उसके बाद नईगंज, उसके बाद अटैच जो जेरामऊ है वो जुड़ा हुआ है। इसमें 4 से 5 गांव लगभग हैं और जो रोडें हैं इसकी, इसी रोड नहीं कई जगहों पे मामला, मगर यहाँ का मुद्दा उठा रहे हैं, इस जगह पे आए हैं तो इस जगह का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि भैया हम भी आते समय में उस वीडियो को भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरीके से हमारे सांसद जी, विधायक जी का आश्वासन तो देते हैं परंतु कार्य नहीं करते हैं। और जबकि इनका कार्यकाल पूरा होता है और चक्का 2024 का चलने वाला है चुनावी मुद्दा, और जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेता गंवई लड़ते हैं, लोकल स्थिति पे लड़ते हैं, तो उनको भी लोग जिताते नहीं है। तो पैसे का अभाव, बहुत लंबी कहानी चलती है। तो ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों को जिताने का वैसे भी प्रयास नहीं करते हैं लोगों को, नेताओं को। बाकी आउट ऑफ जो जिले के लोग हैं, जिले के बाहर के लोग को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, उनको जिताने का प्रयास करते हैं, उनको चुनावी दौरा में उनको प्रयास भी करते हैं जिताने का, और जिता भी देते हैं। जिताने के बाद कुछ ऐसी प्रक्रिया जैसे आगे के नेता, विधायक, सांसद जी काम करके गए, इस बार भी यही आश्वासन इनको मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कर रहे, जनता भी कर रही है। हम यहाँ हकीकत बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जरा इस चेहरे को देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों को देख लीजिए। जिस ग्रामीण क्षेत्रों को आप बोले थे दिसंबर 2023-2024 लास्ट तक कवर हो जाएगा, जितने भी क्षेत्र हैं, रोडें हैं, सब बढ़िया चकाचक टकाटक हो जाएगी। 23 बीता, 24 का सेशन है। 24 में भी आपने कुछ अलग ही प्रभाव डाला कि 24 तक क्लियर होगा। फिर भी देखते हैं 24 तक क्या होता है। जो सांसद विधायक है वो आंख मूंद कर सो रहे हैं, इसलिए सो रहे हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर से सांसद जी माननीय बीपी सरोज जी भी इधर से निकले थे और निकलने के बाद वहाँ स्कूल पर गए। स्कूल पे जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे हम कवरेज करने गए थे, अकेले ही कवरेज कर उनसे पूछताछ किए तो उन्होंने क्या कहा जवाब में कि आप प्रधान जी से लिखवा कर लाइए। दूसरा रीजन क्या है, खुद आप एक लिखित शिकायत दीजिए। और जैसा कि आप जनता से आप सुन भी रहे हैं कि हमने लिखित शिकायत कई बार दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंधे गूंगे हो चुके हैं। बुरा मत मानना सांसद जी और विधायक जी, क्योंकि आप सुनने के काबिल ही हैं। तो ये चीज़ है। मैं इसलिए खरी खोटी सुना रहा हूँ क्योंकि आपके परिवार एक्सीडेंट मामले में नहीं जाएंगे जिसके बच्चे जाएंगे। आप एक सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, सिक्योरिटी के तहत जाते हैं और आते हैं। आपको किस रास्ते पे जाना है वो आपके लिए वो रास्ता वेरीफाई होता है कि सिक्योर है कि अनसिक्योर है, ये मामला होता है। उसके बाद वाहन की जांच होती है। कई सारे मामले ऐसे होते हैं। आपके लिए सिक्योरिटी इतनी है, जनता के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है? ये सड़क मामला है और इसमें एक्सीडेंट होते हैं, उनके परिवार जाते हैं, परिवार खत्म होते हैं। जबकि इस बात को संसद में नितिन गडकरी जी भी उठाए हैं कि हमारे जो जिसको टेंडर दिया जाता है वो भी घूस पताई खाकर, पैसे खाकर बैठ जाता है आखिर। और दूसरे नेता को आरोप लगाते हुए हंसी मजाक में ही हमारे नितिन गडकरी जी कहते हुए ये कहते हैं कि देखिए फलाने साहब, तो मैंने रोका कि भैया ये जो टेंडर का मामला है, जो सड़कों का मामला है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाने आदमी को टेंडर मत दीजिए। तो हमारे जो सदस्य हैं, मित्र, माननीय मित्र हैं दूसरे विधायक, सांसद जी, वो जवाब देते हुए हमारे ऊपर नाराज हो गए। ऐसा किसका कहना है? नितिन गडकरी जी का, कि ऐसा जब इन लोगों में ऐसे ही पक्षपाती, ऐसे ही खेल चल रहा है कि हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि उसको कवर अलग ही प्रभाव डाल रहा है। अभी ये आप जो देख रहे हैं बगल में प्राथमिक विद्यालय है, जेरामऊ प्राथमिक विद्यालय पाठशाला। यहाँ पे जो है आपको बोर्ड मिलेगा, बोर्ड स्कूल के अंदर बोर्ड मिलेगा और कोई भी यहाँ पे विद्युत जो है प्रवाह नहीं है, यानी कोई भी आप तार नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें बोर्ड है, लाइन का, इलेक्ट्रिक का बोर्ड है। वहाँ पे आप जाएंगे अंदर सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन ऐसा विद्यालय आपको पहला विद्यालय देखने को मिलेगा कि आप अंदर जाके देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन स्कूल में जो है विद्युतीकरण नहीं है। ये देखिए, पहले ये देखिए, विद्युत जो है इसमें बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ व्यवस्था है जो है। अगर
फैन भी अगर लगा दिया जाए तो फैन भी लग जाएगा, लेकिन जो अभी फिलहाल बोर्ड लगा हुआ है हमारे ख्याल से, और उसके बाद आपको विद्युत यहाँ पे नहीं मिलेगा जो है, लेकिन बोर्ड है लगा हुआ है। अगर कोई भी कार्यक्रम रहता है जो है तो किसी ये बगल में हमारे जो है कोटेदार जी का घर है जो है, उनके यहाँ से इलेक्ट्रिक जो है तार लगा के जोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है कार्यक्रम मतलब संपन्न किया जाता है जो है, मतलब काम चलाऊं के लिए जो है बगल से व्यवस्था उपलब्ध की जाती है विद्युत के लिए जो है, और वैसे आपको यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगा जो है। तो सुन रहे हैं, एक कमाल की बात हम आपको और बताने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने विधायक सांसद जी, जरा इस कवरेज को भी देख लीजिए। हम थोड़ी कवरेज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ कागजों की कहानी एक लंबी अधूरी सी बन गई है। हाँ, चंपत राय जैसी इनकी लिखावट हो गई है। बताने को कुछ लंबी लंबी कहानियां बताते हैं साहब, मगर जमीन ही सामने सिमट ही गई है। कुछ ऐसी बात दिखने को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्कूलों में, स्कूल तो बन गया, बोर्ड तो लग गया, सब कुछ प्रयोजन हो गया, परंतु कोई आयोजन प्रयोजन जब होता है तो क्या होता है कि कोटेदार साहब के यहाँ से आता है कनेक्शन। इस बगल वाली है ना स्कूल, इसमें तार को कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके, हकीकत को छुपाया जा सके। आखिर स्कूल वालों की भी क्या गलती है, उनको लाइट नहीं दिया जा रहा है। सीधी सी बात, कागजों में क्या लिखा गया वो तो पता नहीं, हम तो डाटा निकाल के पता करेंगे, वो भी स्क्रीनिंग करेंगे आपके सामने, ठीक है, इस स्कूल का डाटा भी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ दिया गया मगर लाइट कनेक्शन भी नहीं दिया गया एक भी। बच्चे क्या अंधेरे में पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जी देखिए, एक ऐसा कमाल का स्कूल है, जीरामऊ का है ना, जीरामऊ प्राथमिक पाठशाला, जीरामऊ प्राथमिक पाठशाला। स्कूल का कोड भी हम दे देंगे, इसका निकाल कर स्कूल का कोड भी दे देंगे पूरा डिटेल में। ये इसकी हालत ऐसी जर्जर कर दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरा देखिए, आप लोग इतना बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े कहानियाँ करते हैं, मगर कुछ ज़मीनी हकीकत जो है ना कुछ अलग है। हम तो रोड कवरेज करने आए थे, परंतु यहाँ रोड कवरेज के अलावा एक अलग चीज़ मिली हुई है। ये चीज़ है दिखाने के लिए। ये लंबी कहानी है, कुछ हम जीरामऊ के कुछ कवरेज को दिखाएंगे, उसके बाद नईगंज, और उसके बाद ये जीयनपुर, उसके बाद रघुनाथपुर के कवरेज को हम दिखाएंगे स्क्रीन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी जरा इस तस्वीर को देखिए, तो कमाल की कहानी है। और रोड के इस पे जो रोड के लेयरिंग होती है ना, हमारे स्पेशल इंजीनियर साहब जो होते हैं, कागज तो देखते हैं, ये कागज है, उसमें लिखावट क्या है वो उनको दिखता नहीं है और सीधा पास कर देते हैं। और इसकी डिजाइनिंग, इसका रबरिंग, इसका लेयरिंग, इसका पूरा डायमेंशन ही पूरा अलग है। जो चीज़ है कि किस जगह पे, किस स्थान पे कैसा रोड बनना चाहिए, कैसा इसकी पिचिंग होनी चाहिए, वो भी उस मानक को ध्यान में रखा जाए कि ग्रामीण है कि शहरी है, ये चीज़ नोटिस किया जाए सारी इंजीनियरों को। ऐसा ट्रेंड करके आप लोग भेजिए। ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे दबने का क्या कारण है जानते हैं आप लोग? ये इसका रीज़न यही है कि यहाँ जो मिट्टी का प्रेशर है ना, यहाँ दबाया नहीं गया होगा उस वक्त में। न दबने की वजह से मिट्टी न दबने की वजह से ये पूरी तरीके से दब गया, और इसलिए ये नीचे की तरह दबने की वजह से धीरे धीरे उकड़ते पूरा गड्ढा हो जाता है। ये लंबी कहानी है और लंबी भ्रष्टाचार को हम आपको दिखाने का और जगह से प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहिएगा जौनपुर एक्सप्रेस में। हम आपको ये वीडियो नईगंज और जीरामऊ के पब्लिक से कुछ कहला के सुनवाने का हमने प्रयास किया है। इसके समक्ष जो सिस्टम रही है, बगल की स्कूल जो है उसमें विद्युतीकरण करना जरूरी है, क्योंकि इसमें विद्युत नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अंधेरे में इनका अंधकार जाएगा। क्योंकि सांसद जी, विधायक जी और किसी मुख्यमंत्री का बेटा कभी, फिलहाल मुख्यमंत्री की शादी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे सांसद विधायक जी का जो हिसाब किताब है, तो ये आपके बेटे तो स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोगों को कैसे पता होगा? शायद आप लोग एक बार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और अपना इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में कराइए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों की भी स्थिति जर्जर है। क्योंकि हमने कई जगह कवरेज करने गए हैं ना, तो ये नेता क्या करते हैं, लोग कहते हैं मीडिया वाले बिक गए हैं, लेकिन जो ईमानदारी से कवरेज करना जाता है ना, तो उसका साथ कोई नहीं देने वाला होता है। क्योंकि वहाँ पे
कवरेज लगा कहते हैं मीडिया स्वतंत्र है, मगर जब वहाँ कवरेज करने जाते हैं क्या कहते हैं कि यहाँ का परमिशन लेके आओ। आपने परमिशन लिया है स्कूल में घुसने के लिए, आपने परमिशन लिया है हॉस्पिटल में घुसने के लिए, तो भैया अगर हम परमिशन लेके जाएंगे ना तो सारा काम तमाम जो होता है लिपा पोती की कहानी पहले ही सेटअप हो जाएगी कि भैया एक बार के लिए सेट कर दो। बाकी जैसे नेता मुख्यमंत्री विधायक आते हैं ना कुछ समय के लिए सेटअप लगता है ना, वैसे सेटअप लग जाएगा। तो कोई भी मीडिया, ईमानदार मीडिया कभी भी किसी भी स्तर पे वो परमिशन नहीं लेगा, कभी भी। परमिशन लेने का वजह यही होता है कि असलियत दिखते ही नहीं है कि समाज के साथ हो क्या रहा है, गरीबों के साथ क्या रहा है, मजदूरों के साथ क्या रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। बुरा लगेगा सांसद जी बीपी सरोज, यहाँ के बीपी सरोज सांसद जी हैं, ठीक है। विधायक जी कमाल के हैं, यहाँ के कई लोग के ऐसे बन तो जाते हैं गरीब के नाम पर कि हम गरीबों के लिए हैं, गरीबों की सुनवाई करते हैं, गरीबों को ये करते हैं वो करते हैं, मगर इनके कानून का जो प्रस्ताव होता है, कानून की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रहती है। भ्रष्टाचारियों पर कानून क्यों लागू नहीं होता? पैसे ले देकर सड़क बनाई जाती है, इसलिए सड़क उखड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको डावा टीना ठोक के हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है हमारे देश में। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जगह जगह हो रहा है। अगर इतना तकलीफ है, दिक्कत है सांसद जी और विधायक जी को, तो इन रोडों को बनवाने का प्रयास करें। हम अच्छी वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे अगर आप अच्छा वीडियो कवरेज करेंगे, वरना ऐसे रगड़ते रहेंगे इन नेताओं को, कतई नहीं छोड़ने वाले हैं हम। जितने केस करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है, इसकी वीडियो का साथ हम आपके सामने आ रहे हैं, उपस्थित करेंगे और इसको आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम पूरी बेइज्जत करके रखेंगे कि पूरी कवरेज करेंगे और दिखाएंगे सोशल मीडिया पर कैसे कैसे हमारे देश के नेता, जरूरी नहीं है ये अपने पदवी पे आने के बाद लोगों को सेठते तक नहीं है, मानते तक नहीं है। उनके पास जाने वाला कौन है? नेताओं के पास आखिर जाएगा कौन? जाएगा तो कहेंगे भैया नेताजी नहीं है, गए हैं मीटिंग पे घूमने करने के लिए। ये लंबी कहानी है, नेताजी कहीं और गए हैं घूमने करने के लिए। आप लोग वोट लेते हो तो ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए, दोबारा जीतेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जीतेंगे नहीं। फिलहाल यही वीडियो को एंड करने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिएगा जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ में कट्टर कवरेज के साथ, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।